नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, उत्तराखंड में यूके ट्रिपल के द्वारा एग्ज़ाम वीडियो बीपीडीओ पटवारी भर्ती जो परीक्षा बहुत चर्चित हमारी भर्ती परीक्षा है, तो उसके एग्ज़ाम की घोषणा हो चुकी है। 17 मई 2026 को हमारा एग्ज़ाम होगा। तो यह जो हमारी वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर ली जाए। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ अनियमितताएं पाई गई, जिसको देखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा जब आंदोलन किया गया, तो उसके बाद उसको परीक्षा को यहाँ पर निरस्त किया गया और पुनः परीक्षा की तिथि यहाँ पर यूके ट्रिपल को घोषित करने के लिए कहा गया। तो 17 मई को पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है और अब समय है जो तैयारी है उसको यहाँ पर उच्च स्तर पर ले जाने का और अपना जो नाम है वह पीडीएफ में शामिल करने का या कट ऑफ में आने का। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो अंतिम 50-55 दिन होते हैं, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ख़ासकर इस प्रकार का एग्ज़ाम हो जो एक बार निरस्त हुआ हो और पुनः परीक्षा हो रही हो, तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, यह जो अंतिम समय है, तो इसमें हमें खासकर ऐसे बच्चे जिनका जो पिछला एग्ज़ाम था वह अच्छा नहीं गया था, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एग्ज़ाम जैसे हर दिन की तरह नया होता है, उसी प्रकार से हर एग्ज़ाम भी अलग होता है। यूके ट्रिपल एस सी इस जो यह परीक्षा है, तो इसके लिए अलग पेपर बनाएगा, अलग से एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार अगर अच्छा नहीं गया तो इस बार भी अच्छा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर खुद को सबसे पहले खुद को मोटिवेट करना है, खुद पर विश्वास रखना है कि हाँ, हम कर लेंगे। तो सबसे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो पहली सीढ़ी होती है, तो वह खुद पर विश्वास होता है। उसके बाद ही चाहे अगर हम तैयारी करते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर सफलता मिलने का जो रास्ता है वह आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना है कि हम कर लेंगे। और साथ ही जो यह अंतिम समय है 50-55 दिन का, तो इसमें डिसिप्लिन के साथ ऐसे टॉपिक हमने सेलेक्ट करने हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब ऐसा नहीं है कि हमें पूरा एक तरफ से किताब उठाई उसको पढ़ना शुरू कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर फोकस करना है और साथ ही हर सब्जेक्ट को लेके चलना है, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, हिंदी हो, कंप्यूटर हो, करंट अफेयर हो, रीजनिंग हो या जीएस के सब्जेक्ट हो, तो सभी को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन 3 दिन उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, 2 दिन हिंदी पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर कंप्यूटर या रीजनिंग का या करंट अफेयर का नंबर ही नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी है। सभी जो विषय हैं तो उनको साथ लेके चलना है और सभी का यहाँ पर अच्छे से रिवीजन करना है। और साथ ही जो अंतिम समय है, तो इसका एक शेड्यूल बना के कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं जहाँ से लगातार यूके ट्रिपल के द्वारा अंतिम जो पिछले प्रश्न पत्र हैं उनमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो पैटर्न है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टॉपिक हैं उनको कवर करना है। और साथ ही इसके साथ ही पर डे यानी प्रतिदिन कोशिश करनी है कि कम से कम एक मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व ज़रूर किया जाए। एक से अधिक भी कर सकते हैं, वो जितना अधिक हो सके, पर लेकिन मिनिमम आपको यहाँ पर एक मॉक टेस्ट या एक प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं वह करने ज़रूरी हैं। तो पर डे करना है। साथ ही इसके साथ ही लगातार जो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं एग्ज़ाम में, तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी देनी है, उनको पहले पढ़ना है। और साथ ही उनके जितने भी एमसीक्यू हैं तो उनको यहाँ पर वो सॉल्व करने हैं या उनको देखना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो वर्तमान में जो समय है, तो हम देखते हैं कि लगातार जो लंबे समय से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो वह आके यहाँ पर जैसे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जिनको 4-5 साल हो गए, कई अभ्यर्थियों के फ़ोन आते हैं, सर इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वह निराश हो जाते हैं। तो इस समय यहाँ पर खुद को यहाँ पर मोटिवेट करने का समय है। और यही जो अंतिम समय होता है, तो वह आपके जो सफलता है या असफलता है उसका निर्णायक होता है। तो इस समय का यहाँ पर सदुपयोग करना है, खुद को यहाँ पर
मोटिवेट करते रहना है और साथ ही यहाँ पर डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर पढ़ना है कि लगातार, माना अगर हम 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे जितने भी समय हम दे पा रहे हैं तैयारी को, तो उतना यहाँ पर प्रॉपर हमें तैयारी को समय देना है और अधिक से अधिक जितना हो सके, क्योंकि अंतिम समय यही निर्णायक होता है। तो अधिक से अधिक यहाँ पर समय देना है और साथ ही पर डे हमें मॉक टेस्ट देने हैं और इसके साथ ही खुद को लगातार मोटिवेटेड रखना है कि हम लगातार यहाँ पर मेहनत कर सकें। तो ये था थोड़ा सा चर्चा हमारी बीपीओ पटवारी एग्ज़ाम के संबंध में। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।